is Neema. I'm an options buyer. I trade in Nifty and Bank Nifty. I do some live sessions on YouTube for educational purpose every day. When we talk about Nifty and Bank Nifty, it moves from 100 points to 700 points on an average every day. Unfortunately, we couldn't even catch 20 to 100 points in this moment. Why it is so difficult? It is difficult because we are normal. And I argue that normal cannot make money. Why I say that? Because being a trader, this normal behavior is harmful. The trader needs to have some modifications in their behavior to become successful. So today we are going to talk about some points which need modification from the normal behavior. तो हम बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स की और उन पे कैसे मॉडिफिकेशन किया जाए इसके बारे में. Our first point is our thoughts. We think that we are good, but we are not as good as we think. हमारे जो थॉट्स है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता. So when we are sitting in front of the screen, we don't know what we are thinking about. And for that reason, we need to monitor our thoughts. क्योंकि हमारे थॉट्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही क्विकली चले जाते हैं. एक क्षण में हमारे थॉट्स पूरी दुनिया घूम के आ जाते हैं. भगवद गीता में एक अच्छा श्लोक है. अरे मनते मज पासून परी असे मायाधीन मन आकळे ऐसा कवन योगिया नाही. God says that the man doesn't have any control on his mind. तो हमारे मन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता. लेकिन being a trader, we need to have control on our thoughts. We need to modify our thoughts. तो ये मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए? ये मॉडिफिकेशन किया जा सकता है by following your process. For example, अगर मेरा प्रोसेस ये कहता है कि कोई भी ट्रेड में मैं एंट्री करती हूँ और ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो मुझे ट्रेड में बने रहना है और अपना टारगेट आने पे उससे एग्जिट करना है. जब ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता तो मेरा प्रोसेस ये कहता है कि मुझे ट्रेड को कट करना है. लेकिन जब ये ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता तो मेरे मन में ये थॉट आता है कि चलो और थोड़ी देर देखते हैं और 1-2 मिनट देखते हैं और 5 मिनट देखते हैं और 10 मिनट देखते हैं. So what happened here? I have no control on my thoughts. तो मेरे थॉट्स ने मुझे मजबूर किया पॉज करने के लिए, रुकने के लिए. So I did not follow my process. So there is no control on my thoughts. So I definitely need the modification in my thoughts. I need to acknowledge my thoughts. Acknowledge करने का क्या मतलब है? Acknowledge करने का मतलब है पहचानना. तो जब ये थॉट्स आते हैं तो मुझे उनको पहचानना पड़ेगा. मुझे उनको जानना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं ये थॉट्स. ये थॉट्स मुझे मेरा प्रोसेस फॉलो करने के लिए कह रहे हैं या मेरे प्रोसेस के अगेंस्ट जाने के लिए कह रहे हैं. सो अगर ये थॉट्स मुझे मेरे प्रोसेस के अगेंस्ट जाने के लिए कह रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल. सो अभी मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मॉडिफिकेशन इन द थॉट्स. क्योंकि मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे प्रोसेस फॉलो करना है. नंबर 2 इज आवर एक्शंस. एक्शंस क्या होते हैं? क्लिकिंग द माउस. माउस को क्लिक कौन करता है? थॉट्स कैनॉट क्लिक द माउस. आवर एक्शंस क्लिक द माउस. तो माउस को क्लिक करने के लिए कोई एक्शन लेना ज़रूरी है. तो यूजुअली नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक्शन क्या होता है? नॉर्मल एक्शन हैपन्स विदाउट थिंकिंग. जैसे कि मैंने कोई ट्रेड में एंट्री किया, ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मैंने रेड कैंडल देखा,
ट्रेड को कट किया और इमीडिएटली मैंने अपोजिट साइड का ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? आई डिड नॉट थिंक, देयर इज नो थॉट। उस थॉट को मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, उसको मैंने प्रोसेस नहीं किया, मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया। सो इमीडिएटली एक्शन लेना विदाउट थिंकिंग इज नॉर्मल। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वी डोंट वांट नॉर्मल, व्हाट वी वांट मॉडिफिकेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे एक्शन के पहले मेरे थॉट को देखना पड़ेगा। आई हैव टू सी दैट माई थॉट इज अकॉर्डिंग टू माई प्रोसेस। उसको मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उसको मुझे मॉडिफाई करके उस पर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सो मेरा एक्शन यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन होगा तो क्या होगा? देन आई विल एक्नॉलेज माई थॉट, आई विल टेक अ पॉज एंड आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो तब मेरा माउस बिना थॉट के क्लिक नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्शन। नंबर 3 इज डिस्कम्फर्ट। क्या डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है? नहीं। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज कंफर्ट। तो क्या हम कंफर्टेबल रह के ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं, हम कंफर्टेबल रह के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इफ यू मीट एनी ट्रेडर इन द वर्ल्ड, एवरीबडी विल टेल यू दैट दे कैनॉट ट्रेड कंफर्टेबली। देयर इज a lot of discomfort going to happen when you are sitting in front of the screen. When you take the trade, when you exit from the trade, when you manage your stop losses, whether it is a profitable trade or whether it is a losing trade, doesn't matter. But it is going to make you uncomfortable. तो हमारी responsibility क्या है? Our responsibility is to manage this discomfort. To find the reason why this discomfort happens, और उस रीज़न को ट्रीट करना पड़ेगा, उस रीज़न को मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मानो ये मेरा दिन का पहला ही ट्रेड है और ये हो गया लॉस मेकिंग ट्रेड, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन आई बिकेम अनकंफर्टेबल। अब अनकंफर्टेबल होने के बाद क्या होता है? देन आई एंटर इनटू द सेकेंड ट्रेड। अगेन वो मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड है, सेकेंड स्टॉप लॉस हिट। अब मेरा अनकंफर्टेबल फीलिंग और बढ़ता है। फिर क्या होता है? आई लूज माई कंट्रोल ऑन माई थॉट्स, आई लूज माई कंट्रोल ओवर माई प्रोसेस। फिर मैं इमीडिएटली तीसरा ट्रेड लेने की कोशिश करती हूँ। मेरा अनकंफर्टेबल फीलिंग और बढ़ता है। सो व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए मुझे? तो मुझे वापस पहले से सोचना पड़ेगा। सो आई हैव टू गो बैक टू माई थॉट्स, आई हैव टू वॉच माई थॉट्स, एक्नॉलेज माई थॉट्स, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू माई प्रोसेस, और उसके बाद मुझे एक्शन लेना है। और अभी मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? बिकॉज दिस इज माई थर्ड ट्रेड, सो नाउ अकॉर्डिंग टू माई प्रोसेस आई हैव टू स्टॉप माई टर्मिनल, I have to exit from my positions. I have to stop for that particular day. ये मेरा प्रोसेस अगर कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए और मुझे अपने डिस्कम्फर्ट को, अनकंफर्टेबल फीलिंग को रोकना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कम्फर्ट। द फोर्थ वन इज इमोशंस। Are emotions normal? Yes, emotions are normal. We are human beings. We all have emotions. Can we stop the emotions? No, we cannot stop the emotions. Then being a trader, what is our responsibility? Our responsibility is to manage those emotions. And when we talk about those emotions, what are those important emotions what trader needs to learn how to manage? Those emotions are fear, pain, hope and greed. There are some more emotions as well. अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मेरे ट्रेनिंग कोर्स में मैंने इन इमोशंस के बारे में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इंक्लूड किया है।
मेरे वेबसाइट का नाम है www.nimadptrader.com। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है। तो जब हम बात करते हैं इन इमोशंस को मैनेज करने की, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन इमोशंस को हम सही जगह इस्तेमाल करें। तो बीइंग अ ट्रेडर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज appropriate emotions at appropriate time। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ट्रेडर हो, आप डेली मार्केट में आते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फिर इक्विटी में ट्रेड करते हो या फिर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो, और अगर आज तक अभी तक आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर अगर नॉर्मल है, तो मैं फिर एक बार कहूँगी, नॉर्मल कैनॉट मेक मनी। क्योंकि नॉर्मल को एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे ट्रेडिंग कोर्सेज चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।